बैंकिंग क्षेत्र में फिर बड़ी हलचल हुई है। कोटक महिंद्रा बैंक पर आरबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। क्या है वजह, क्या होगा इसका असर, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान रवि सिंह, रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड से। लेकिन सबसे पहले हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी ताबिश का, जो बताएंगे आंकड़ों के जरिए और किस तरह से ये जो मामला है लगातार बढ़ता जा रहा है और कोटक महिंद्रा की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ओवर टू यू ताबिश। जी बिल्कुल, ये कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर की बड़ी खबर जो है सामने आई थी, तो बताते हैं कि आखिर दरअसल यहाँ पर हुआ क्या है। जो ये रवि सिंह जी हमारे साथ हैं, एसबीएल रिटेल रिसर्च रेलिगेयर ब्रोकिंग के। रवि जी, ये जो आरबीआई की तरफ से यहाँ पर चिंता जाहिर की गई इस बैंक को लेकर, जिसमें कई सारी चीजें हैं, जिसमें डेटा सिक्योरिटी की बात यहाँ पर की गई है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात की गई है। सबसे पहले तो किसी बैंक के लिए ये जो पॉइंट्स हैं कितने महत्वपूर्ण होते हैं और इसको कितना बड़ा जो है समझा जाए इन खामियों को? देखिए ताबिश जी, सबसे पहले तो कोटक महिंद्रा बैंक की स्थिति आज क्या है उसको एक बार एक नजर डाल लेते हैं। लगभग 1800 ब्रांचेज हैं, 3200 एटीएम हैं और प्राइवेट बैंक में 3 जो बैंक इंपॉर्टेंट है, एचडीएफसी, आईसीआईसी, उस पर तीसरे नंबर पर कोटक महिंद्रा बैंक आता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितने कस्टमर को इससे जो है वो इंपैक्ट देखने को मिलेगा। दूसरी बात आपने जो कही ताबिश जी की कंप्लायंस का इशू, देखिए कंप्लायंस एक ऐसा इशू है जिससे कि अगर आप समय पर ऑडिट पे अगर पूरा कंप्लीट नहीं करते हैं तो आरबीआई इस तरीके के स्टेप्स को लेती है। और इसका सीधा एग्जांपल हम एक बार करेक्ट कर सकते हैं यहां पर पेटीएम से, कि आपने पेटीएम में जो बार बार कंप्लायंसेस के नोटिस जो है वो आरबीआई देता रहा, उसके बावजूद भी उन्होंने फॉलो नहीं किया और उसका इंपैक्ट यहां पर आपने देखा कि क्या निकला। अब आज अगर देखते हैं तो कोटक महिंद्रा बैंक में हालांकि फर्स्ट एस्टिमेशन आए हैं, तो उम्मीद है कि एक बार कोटक महिंद्रा बैंक इस चीज को होल्ड करेगा, वापस रिवाइव करेगा। लेकिन हाँ, ये डेफिनेटली है कि एक निगेटिव न्यूज है। और दूसरी तरफ आज आप इस समय जो करंट स्टॉक मार्केट चल रहा है अगर इसमें देखें तो सिर्फ अभी के अभी ही 10% कोटक महिंद्रा बैंक नीचे खुला है, यानी कि कहीं ना कहीं से इन्वेस्टर की चिंताएं यहां पर बढ़ी हैं और अगर ऐसा रहा तो स्थिति और थोड़ी सी खराब हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी कंपनी को कंप्लायंस फॉलो करना यहां पर बहुत ज्यादा कंपलसरी है और समय समय पर इसीलिए अवगत कराया जाता है। नहीं तो पीछे आपने कई बैंकों के हालात जो देखे थे उस तरीके से ना हो पाए, इसलिए सरकार यहां पर ध्यान रखती है। तो इसको कोटक बैंक के लिए एक बड़ी समस्या के तौर पर जो है वो देखा जाए, इसको सुधारने में वक्त यहां पर इनको लग सकता है, या आपको लगता है कि जैसे कि बैंक की तरफ से कहा गया कि इस दिशा में वो यहां पर काम करेंगे, ये जल्दी सुलझ जाएगा? देखिए ताबिश जी, एक चीज तो क्लियर है, बैंक को अगर देखें किसी अफवाह पे ना जाएं। बहुत आजकल सोशल मीडिया और इन सब पे बहुत जल्दी अफवाहें फैल जाती है, ट्विटर हैंडल पे लोग अपने अपने ज्ञान देने लगते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इससे पहली बात है कि सिर्फ गवर्नमेंट आरबीआई ने यहां पर जो रोक लगाई है वो नए अकाउंटों पे रोक लगाई है। ऑनलाइन आप एक्विजिशन नहीं कर सकते, मोबाइल बैंकिंग के लिए नए अकाउंट नहीं ले सकते, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पुराने जो कस्टमर है उनको कोई प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरीके की जब भी कोई कंप्लायंस देखा जाता है तो नए कस्टमर को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके के स्टेप्स लिए जाते हैं। अब आते हैं कि ये कंप्लायंस को उनको दूर करना, देखिए अगर इस पे उन्होंने आईटी पे सॉल्यूशंस लिए और आगे जो क्वार्टर्स हैं उनमें अगर उन्होंने इस चीज को सुधारा तो डेफिनेटली है कि वो रिवोक हो जाता है। लेकिन फिलहाल प्राइमा फेसी अभी के हिसाब से आप नए कस्टमर नहीं जोड़ सकते हैं और यहां पर कोई भी नए जो मोबाइल बैंकिंग के लिए कस्टमर नहीं ऐड कर सकते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखें और यहां पर किसी भी बहकावे में ना जाए, क्योंकि आपका चैनल लोग बहुत कॉन्फिडेंटली फॉलो इसलिए करते हैं क्योंकि यहां पर सच्चाई की बात होती है। अच्छा, अब जो लोग तकनीकी तौर पर चीजों को नहीं समझते हैं बैंकिंग से जुड़ी हुई, सर उनके लिए आप थोड़ा ये समझाइए कि जो आउटेज की बात यहां पर की जा रही है इसका क्या मतलब होता है कि 2 साल में लगातार आउटेज जो है वो देखा गया इनके सिस्टम में, इसको जरा समझाइए। देखिए किसी भी बैंक में या फिर सपोज करिए कि आप कोई भी डेटा मैनेजमेंट अगर है तो उसमें कुछ कंप्लायंस गवर्नमेंट के होते हैं। यहां पर बैंक की बात की जा रही है तो बैंक के कंप्लायंस होते हैं कि कोई भी कस्टमर का डेटा लीक ना हो या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहां पर जो सरकार ने नोटिस, जो आरबीआई ने नोटिस किया वो था कि 22 और 23 इसका मतलब है कि उनको यहां पर कई नोटिस दिए गए होंगे कि आपके ये कंप्लायंस इश्यू आ रहे हैं और इसको आप कंप्लीट करिए। मे बी वो डेटा लीक का प्रॉब्लम हो या फिर कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो, मैनिपुलेशन का प्रॉब्लम हो, तो इस चीज को अगर आप नोटिस में नहीं लाते हैं या फिर आप उसको अपना नहीं सुधारते हैं तो आरबीआई ऐसे एक्शन ले सकता है। तो यहां पर कस्टमर की इंफॉर्मेशन या फिर कस्टमर से डेटा की जो सिक्योरिटी है अगर वो कंप्लीट नहीं होती है तो ऐसे स्टेप्स यहां पर ले जाते हैं और यहां पर बात उसी चीज की जा रही है।
और अगर निवेशकों के लिहाज से हम देखें इस खबर को, तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? अब कोटक का जो स्टॉक है वो तो 10% नीचे है आज शुरुआत में ही। पेटीएम में हम देख चुके हैं एक बड़ी गिरावट जो है वो देखने को मिली थी खबर के बाद। तो यहां पर आप जो निवेशक हैं उनके लिए क्या सलाह देंगे? देखिए, अभी जो फर्स्ट रिएक्शन है जिस हिसाब से 10% यहां पर स्टॉक गिरा है, क्योंकि मैं इसके अगर एक बार को फंडामेंटल भी आपको रिमाइंड करा दूं तो इस समय स्टॉक 21 के पीई पे चल रहा है, 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप है, 88 के ईपीएस पर ट्रेड हो रहा है। और रिसेंटली स्टॉक ने अभी हाई बनाया था लगभग 2064 का, और आज करंट लेवल पर अगर यहां पर मैं देख रहा हूं तो जो प्राइस आ रही है वो अपने 52 वीक लो के पास है, यानी कि 1658 के पास। तो कहीं ना कहीं से शायद ये इंफॉर्मेशन या फिर ये एक पोटेंशियल थ्रेट दिखाई दे रहा था। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर को देखिए इस तरह की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश ये कर सकते हैं कि आप अपनी पोजीशंस को हल्की कर ले। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पूरी इमीडिएट एग्जिट करें, लेकिन हाँ, आप अपनी पोजीशन को कम कर सकते हैं और जिसकी वजह से आपका रिस्क और रिवॉर्ड जो है वो कम से कम बेहतर हो पाए। फिलहाल जो एग्जिस्टिंग कस्टमर, उनको जो बैंकिंग कर रहे हैं, उनको यहां पर बहुत ज्यादा कुछ पैनिक सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जो स्टॉक मार्केट में है उनको जरूर है कि 10% का लॉस उनके कैपिटल पर आज ही देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है ये थोड़ा और बढ़ेगा। और स्टॉक के टारगेट की बात करें तो एक बार लोअर साइड पे शायद 1550 तक के टारगेट हिट हो सकते हैं। तो जो मौजूदा ग्राहक है उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो निवेशक हैं उनको थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है। शेयर मार्केट में इसका असर जो है वो दिख सकता है आने वाले कुछ और वक्त तक भी, थोड़ा वक्त तक भी। रवि सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस मामले को समझाने